नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। केलवाड़ा में ऊर्जा मंत्री ने किया 23 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास। स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी में राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने महिला उद्यमियों को किया सम्मानित। सीएम पोर्टल से उदयपुर की श्रीमती भारती चौबिसा को मिला न्याय। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। देवस्थान एवं पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कुम्हार समाज द्वारा किसान कॉलोनी स्थित दानाराम अतिथि भवन में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह स्थल पर पहुंचने पर समाज की ओर से मंत्री का पारंपरिक तरीके से साफा, शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, प्रशासनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 200 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मंत्री श्री कुमावत ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं का मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज झुंझुनू में कुम्हार समाज द्वारा आयोजित प्रतिभाओं का सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, जिसमें विद्यालय में पढ़ने वाले जो प्रतिभावान विद्यार्थी है, साथ ही साथ में शासन प्रशासन व्यवस्था में जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनका भी जैसे और भामाशाह भी है, सबका सभी तरह की प्रतिभाओं का यह सम्मान समारोह का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ और निश्चित रूप से प्रतिभाओं का सम्मान करने से उनमें मोटिवेशन आता है, उनमें प्रतिभा निखरती है और प्रतिभाओं के निखार आने से निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र में वो उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करती है और अच्छा काम करते हुए वो आगे बढ़ती है। तो ये हमारी जो प्रतिभा है, सामाजिक प्रतिभा है, आज यहाँ सभी को सम्मान करने का अवसर मिला। ये प्रतिभाओं में हौसला बढ़ाने का काम समाज के जनप्रतिनिधियों ने किया। ये प्रतिभाएं पढ़ लिख करके योग्य भी बनेगी और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं आगे अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए ये समाज के विकास के लिए भी काम करेगी, अपने घर के अपने परिवार के विकास के लिए भी काम करेगी और साथ ही साथ में राजस्थान और इस भारत देश के विकास में भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। लघु उद्योग भारती की महिला विंग के तत्वावधान में आयोजित स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी में महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने शिरकत की। अमर कुंज स्थित प्रदर्शनी स्थल पर पहुंचने पर लघु उद्योग भारती अध्यक्ष श्री सचिन नाहर ने उनका स्वागत किया। महिला विंग द्वारा मंत्री का दुपट्टा उड़ाकर और पौधा भेंट कर अभिनंदन किया गया। मंत्री बागमार ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की जानकारी ली और उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की कल्पना मातृ शक्ति के स्वावलंबन से ही साकार होगी। स्वयं सिद्धा जैसे आयोजन महिलाओं को बाजार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मालपुरा के आविका नगर स्थित केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का 65वां स्थापना दिवस किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी एवं उन्नत तकनीकी प्रदर्शनी के साथ मनाया गया। निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर एम की चेटली तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल पुनिया और डॉक्टर विजयवीर सिंह मौजूद रहे। अतिथियों ने भेड़, सिरोही, बकरी एवं खरगोश नस्ल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। डॉक्टर तोमर ने भेड़ बकरी पालन को आय बढ़ाने का प्रभावी साधन बताया। कार्यक्रम में पुस्तकों का विमोचन, एमओए, हस्ताक्षर, किसानों का सम्मान और योजनाओं का लाभ वितरण हुआ। इसमें राजस्थान व हिमाचल से 1000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। राजस्थान जन सांस्कृतिक परिषद भरतपुर के तत्वावधान में सेवक दल व सांस्कृतिक परिषद की महिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पुस्तक विवेचन और काव्य गोष्ठी भी संपन्न हुई। इस अवसर पर कवि श्री खेमेंद्र कुमार देव की पुस्तक दर्पण, अनुभूतियों के रंग तथा लोहागढ़ साहित्य मंच की साझा संग्रह पुस्तकों का विमोचन किया गया। इससे पूर्व गिरिराज जी का दुग्ध अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में प्रांतीय व जिला स्तर के पदाधिकारी, कवि और साहित्यकार उपस्थित रहे। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर 12 जिले के केलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों की सौगात दी।
किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए मंत्री श्री नागर ने करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 नए जीएसएस का शिलान्यास किया। इससे किसानों और आमजन को लो वोल्टेज व कटौती से राहत मिलेगी। इससे पूर्व उन्होंने सीताबाड़ी किरार धर्मशाला में समाज की बैठक में भाग लिया। बाद में केलवाड़ा प्रीमियम लीग के फाइनल में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रवास के दौरान मंत्री ने लक्ष्मण मंदिर व देवनारायण मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने सिटी पार्क स्थित एमपी थिएटर में आयोजित हाड़ौती ट्रेवल मार्ट के समापन समारोह में कहा कि देश भर से आए ट्रेवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स और विशेषज्ञों की भागीदारी हाड़ौती की पर्यटन संभावनाओं पर बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। उन्होंने हाड़ौती को जल, जंगल, विरासत और संस्कृति का अनूठा संगम बताया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हाड़ौती भविष्य में देश का प्रमुख पर्यटन डेस्टिनेशन बनेगा। 3 दिवसीय ट्रेवल मार्ट से कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय मंच मिला। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के बांसड़ा निवासी श्रीमती भारती चौबेसा को अध्यापक भर्ती 2022 लेवल द्वितीय में आखिरकार न्याय मिला है। गणित विज्ञान विषय के संशोधित परिणाम में हुई त्रुटि को लेकर कई स्तरों पर शिकायत के बाद समाधान नहीं मिला। इसके पश्चात श्रीमती भारती ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रकरण का समाधान कराया। इससे श्रीमती भारती चौबेसा को राहत मिली और परिवार में खुशी का माहौल बना। श्रीमती भारती व उनके परिजनों ने सरकार और सीएम पोर्टल की प्रभावी कार्यप्रणाली की सराहना की। जी, मेरा नाम भारती चौबेसा है। मैं उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से बांसड़ा गांव की निवासी हूँ। मैंने सीएम पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें 2022 अध्यापक भर्ती परीक्षा गणित विज्ञान विषय से रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था। उसमें मेरे कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स होने के उपरांत भी मेरे रोल नंबर उसमें अंकित नहीं थे। इससे हम बहुत परेशान हो गए थे कि कट ऑफ से ज्यादा होने पर भी हमारे फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं है। तो हमने जब बोर्ड में इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली तो बोला कि जल्द रिजल्ट जारी कर देंगे, डीवी लिस्ट जारी करेंगे। ऐसे संतोषजनक जवाब नहीं था। फिर हम 2-3 बार बोर्ड भी गए कि जारी करेंगे लिस्ट पर। इस प्रक्रिया के होते होते 1 महीना से ज्यादा ऊपर निकल गया था और हम मानसिक रूप से परेशान भी हो चुके थे। फिर मैंने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराई कि कट ऑफ से ज्यादा नंबर होने पर भी हमारी डीवी लिस्ट जारी नहीं होने के कारण, पहले डीवी नहीं हुई थी, इस कारण उन्होंने बताया कि रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। पर डीवी लिस्ट जारी कराने के लिए सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जिसका निस्तारण जल्द से जल्द हो गया सीएम पोर्टल के माध्यम से। कितनी खुशी आज आपकी जो समस्या थी उसका समाधान हो गया? मुझे बहुत खुशी है कि मेरी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो गया और मेरा अब डीवी लिस्ट भी जारी हो गई और डीवी हो गई और अंतिम परिणाम में मेरा नाम भी शामिल हो चुका है। भजनलाल सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं कि उन्होंने जो पहले घपलेबाजी हुई उसका पुनः समस्या समाधान करते हुए रिवाइज रिजल्ट जारी किया। हाई कोर्ट के में भी इस संबंध में उन्होंने अपना अच्छा पक्ष रखते हुए हम 1296 विद्यार्थियों को नया रोजगार प्रदान किया। इसके लिए मैं भजनलाल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हम जैसे बेरोजगारों को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए शिक्षक की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया है। जी बाबू जी, क्या नाम है और किस तरह? मेरा नाम शांतिलाल है और मेरी बिटिया भारती, इसका अभी रिव्यू जो रिजल्ट आया है शिक्षा विभाग से 3rd ग्रेड का, उसमें अंतिम रूप से चयन हुआ है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने जो भी अभी हाल ही में फैसला लिया पेपर लीक रोकथाम का, वो वास्तव में सराहनीय रहा, क्योंकि होनहार जो बच्चे हैं उनको अवसर मिलना चाहिए और सरकार ने जो ये कदम उठाया वो वास्तव में सराहनीय रहा, ताकि क्या है कि जो बच्चे वास्तव में मेहनत कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिले। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बिटिया ने मेहनत की और इसका फल इसको मिला है। बहुत बहुत बधाई के पात्र है और मैं तो यूँ कहूँगा कि ऐसी अगर
बेरोजगारों की अगर कोई समस्या आती है और उसका निराकरण हो जाता है तो और माता पिता के लिए और क्या खुशी हो सकती है। तो वास्तव में सराहनीय कदम है सरकार का। और ये पोर्टल जो चला है, ऐसे कितने ही लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं जिनका समाधान पहले नहीं होता था, लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से जो शिकायत दर्ज कराई उसका हमें लाभ मिला और जल्दी से जल्दी इसका समस्या का निदान हुआ और रिजल्ट भी पक्ष में आया है। ये है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो शिक्षा आज के लिए बहुत अनिवार्य है और इसके लिए आज जितने भी बालक और बालिकाएं हैं वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और दूरदर्शिता रखते हुए हर कदम को वो हर पायदान पर चढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं पेपर लीक रोकने का, वास्तव में इसका लाभ बच्चों को मिला है। टिब्बी क्षेत्र की मसिंता वाली हेड रेंज में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लकड़ी तस्करी का खुलासा किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री अनूप कुमार शर्मा के नेतृत्व में तड़के 3 से 7 बजे के बीच की गई कार्रवाई में एक 12 चक्का ट्रक व 4 पिकअप वाहनों को सीज कर करीब 325 क्विंटल प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ी जब्त की गई। ट्रक से 200 क्विंटल शीशम और पिकअप से 125 क्विंटल रोहिड़ा, खेजड़ी सहित अन्य लकड़ियां बरामद की गई। मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ राजस्थान वन अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। आज दिनांक को सुबह 3 बजे से और 7 बजे के मध्य श्रीमान उप वन संरक्षक हनुमानगढ़ सुरेश कुमार जी आबूसरिया के निर्देशन में आज 5 वाहनों को सीज किया है। इनसे 325 क्विंटल लकड़ी सीज की है और 5 वाहनों को जब्त किया है। 12 चक्का ट्रक है, उसमें 200 क्विंटल गोल्ड शीशम जो बीकानेर के बज्जू क्षेत्र से आई बताई गई है और 4 पिकअप है, उसमें लगभग 125 क्विंटल के समथिंग लकड़ी है। उसमें खेजड़ी, रोइडा और अन्य प्रजातियों की लकड़ियां हैं। उक्त कार्रवाई वन अधिनियम 1953 की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई है। 5 वाहनों को सीज किया है, 325 क्विंटल लकड़ी सीज की गई है। क्षेत्र में लगातार अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध वन गतिविधि को बिल्कुल सख्ताई के साथ रोका जाएगा। किसी भी प्रकार की अवैध वन गतिविधि को नहीं होने दिया जाएगा। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये सरदार शहर, चूरू जिले के सरदार शहर से भी लकड़ियां इसमें आई हैं। कहाँ पे ले जाई जा रही? ये लकड़ियां राजस्थान के अन्य जिलों से कटकर और हरियाणा, इलाहाबाद जा रही थी और जिनको यानी वन अधिनियम 1953 की धाराओं में, विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई है। 5 वाहन सीज किए गए हैं और 325 क्विंटल लकड़ी जब्त की गई है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र की राठीखेड़ा ग्राम पंचायत चक 5 आरके में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर उठी आपत्तियों के मद्देनजर गणित 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने क्षेत्र का दौरा किया। समिति के सदस्यों ने फैक्ट्री स्थल पर आसपास के बोरवेल व ट्यूबवेल से भूजल नमूने एकत्र कर जल स्तर की जांच की। इसके बाद टिब्बी एसडीएम कार्यालय में संघर्ष समिति से बैठक कर उनकी आशंकाएं सुनी गई। समिति ने बताया कि सभी तकनीकी व वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएंगे। आज एक कमेटी राज्य सरकार का जो गठन किया गया था उसने राठीखेड़ा गांव का भ्रमण किया तथा किसान संघर्ष समिति ने जो एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए कुछ मुद्दे जो उठाए थे उनके मुद्दों के निराकरण हेतु किसान संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ भी परिचर्चा की तथा जो साइट है उसका भी अपने जो कमेटी है ना उन्होंने मुआवना किया तथा उसके आसपास के जो एरिया है जिसका ग्राउंड वाटर है, उसका लेवल है, उसकी क्वालिटी वगैरह है, उसका भी हम लोगों ने एनालिसिस किया और संघर्ष समिति के सभी सदस्यों ने
एसडीएम साहब के जो कार्यालय है टीबी में, वहां बैठा के उनके साथ है, उनके जो भी मुद्दे थे उस पर विस्तृत चर्चा की और कमेटी ने इन मुद्दों के ऊपर अपनी जो भी तकनीकी राय है उससे राज्य सरकार को अवगत करा दिया जाएगा और राज्य सरकार सक्षम स्तर पर जो भी है उसका निर्णय लेगी। कमेटी में कौन-कौन से डिपार्टमेंट के थे? कमेटी के अंदर राज्य भूजल विभाग था, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और पर्यावरण मंत्रालय है एवं जिला प्रशासन के अधिकारी हैं। किसानों के क्या मुद्दे थे सर? किसानों के एक तो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड इश्यू थे। ग्राउंड वाटर में उनका मेन कंसर्न ये था कि भाई जो ये एथेनॉल इंडस्ट्री लगेगी तो काफी हैवी विड्रॉल होगा, जिसके कारण से वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा। और दूसरा ये था कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको अगर इंडस्ट्री से बाहर छोड़ेंगे तो उसके कारण से क्या है, ग्राउंड वाटर है, एक्यूफर है, उसके डिटोरेशन होने के तथा जो अपने चिमनी वगैरह से जो धुआं निकलता है उससे ह्यूमन हजार्डस और कुछ जमीन के वो करें कि भी उनका इश्यू ये था कि बंजर हो जाएगी। इस तरीके के उन्होंने जो इश्यू बताए हैं उसके ऊपर हम लोग तकनीकी रूप से परीक्षण करेंगे और जो भी फिजिबल सॉल्यूशन होगा हम उसको राज्य सरकार को सुझाव देंगे। शहर के रामलीला मैदान में आयोजित पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का फिर मिलेंगे संकल्प के साथ समारोह पूर्वक समापन हुआ। समापन अवसर पर सोनाचार्य अचलानंदन जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। विशेष अतिथि के रूप में लघु उद्योग भारती के निर्वतमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। 25 दिसंबर से शुरू हुए 11 दिवसीय मेले में जोधपुर सहित आसपास के जिलों से लाखों लोगों ने भाग लिया। मेले के माध्यम से सैकड़ों कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पादों की बिक्री का बेहतर मंच मिला। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से 35वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जो 25 दिसंबर को प्रारंभ हुआ, आज 4 तारीख को बहुत निर्विघ्न रूप से संपन्न होने जा रहा है। और सबसे बड़ा मैं आभार व्यक्त करूंगा जोधपुर की जनता का, जिन्होंने लाखों की संख्या में पधार कर इस मेले को सफल बनाया। मैं आभार व्यक्त करूंगा इस मेले के अंदर विभिन्न स्टेटों से आकर अपने स्टॉलों को प्रदर्शित करने वाले हमारे आर्टिजन्स, हमारे विक्रेता, हमारे निर्माता, जिन्होंने यहाँ आकर इस मेले के अंदर अपने उत्पादों के विक्रय का लोगों को देखने का अवसर प्रदान किया। सेंट्रल पंडाल में डिस्प्ले करने वाले समस्त उद्यमियों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने विशिष्ट उत्पाद यहाँ लगाकर आम युवा की जानकारी के लिए और उत्सुकता बढ़ाई कि इस तरह के उत्पाद हमारे जोधपुर में बनते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ बीएसएफ, आर्मी और एयरफोर्स का, क्योंकि इस मेले का जो थीम आयोजित किया गया था ऑपरेशन सिंदूर, और उसको सफल करने के लिए उनके सहयोग के बिना हम शायद पूरा नहीं कर पाते। तो बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स ने अपने स्टॉल लगाए, आम युवाओं को इसकी जानकारी दी, उनकी भर्ती की जानकारी, उनकी गतिविधि की जानकारी, लाइव वेपन्स लगा के जो उन्होंने आकर्षण का केंद्र बनाया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। स्वयं मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रियों ने, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने समापन कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम की महत्वता को आम जन तक महसूस कराया। और राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों ने इस मेले के अंदर भरपूर सहयोग किया। और सबसे बड़ा सहयोग मेला प्रारंभ होने से 1 माह पूर्व से, चाहे हमारा प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सबने जो भरपूर सहयोग किया, सकारात्मक सहयोग किया और मेला आयोजन समिति के लोगों को मार्गदर्शित भी किया, कहीं पे क्या कमी हो सकती है उसकी जानकारी दी। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि वे हमेशा इस तरह से मार्गदर्शन करते रहें। आगामी 2027 के मेले को हम इससे भी अच्छा आयोजित कर सकेंगे। धन्यवाद। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प 2026 के सफल आयोजन के लिए मैं आयोजन में सहायक सभी विभागों, सभी कार्यकर्ताओं और सभी कार्मिकों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। सबसे ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहूँगा मैं आम जनता का, जिन्होंने अतुल्य सहयोग प्रदान किया, जिसके कारण इस मेले को इस स्वरूप में लाया जा सका। मैं निर्विघ्न रूप से संपन्न होने के लिए सभी आयोजकों और साथियों का आभार प्रकट करना चाहूँगा।
इसी प्रकार हम सफल आयोजन 2027 में भी करेंगे। फिर मिलेंगे 2027। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला नेतृत्व, स्वावलंबन और औद्योगिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि जब उद्यमिता महिलाओं के हाथ में होती है तो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों सशक्त होते हैं। उन्होंने महिला उद्यमियों को वित्तीय सुविधा, प्रशिक्षण और विपणन के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयासों की सराहना की। सम्मेलन में महिला उद्यमियों की सक्रिय सहभागिता रही और विचार विमर्श ने उद्योग संस्कृति और महिला नेतृत्व को प्रेरित किया। 41 जिला 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।